तो आज हम शुरू करने वाले हैं उच्चारण या ओष्ठ के आधार पर जो है स्वर कितने प्रकार के होते हैं। उच्चारण या ओष्ठ के आधार पर स्वर दो प्रकार के होते हैं, आवृत्तिमुखी स्वर और वृत्तमुखी स्वर। आवृत्तिमुखी स्वर वे स्वर होते हैं जिनके उच्चारण में होंठ गोलाकार या वृत्तमुखी नहीं होते, उन्हें आवृत्तिमुखी स्वर कहते हैं। ये स्वर है अ, आ, ई, ए। वृत्तमुखी स्वर जिनके उच्चारण में होंठ गोलाकार या वृत्ताकार होते हैं, जैसे उ, ओ, औ। मुख विवर या मुख खुलने के आधार पर स्वर चार प्रकार के होते हैं, संवृत स्वर, अर्ध संवृत स्वर, विवृत स्वर और अर्धविवृत स्वर। संवृत स्वर जिन ध्वनियों के उच्चारण में मुख लगभग बंद रहता है अथवा जिनके उच्चारण में मुख द्वारा मुख द्वार संकरा होता है, जैसे ई उ। अगला आ जाता है हमारा अर्धविवृत स्वर जिनके उच्चारण में संवृत की अपेक्षा थोड़ा अधिक मुख खुलता है। ये स्वर कौन कौन से? ये स्वर है ई ओ। नेक्स्ट है हमारा विवृत स्वर जिनके उच्चारण में मुख सबसे अधिक खुलता है। आ में हमारा जो है मुख सबसे ज़्यादा खुलता है। नेक्स्ट है अर्धविवृत स्वर जिनके उच्चारण में विवृत से थोड़ा कम मुख खुलता है, जैसे अ, औ, ए। अब यहाँ पे हमारा क्वेश्चन आ गया है कि निम्नलिखित में से विवृत स्वर कौन है। चार ऑप्शन दिए हुए हैं, ई, ए, आ, औ। जिसमें हमारा मुख जो सबसे ज़्यादा खुलता है वही विवृत स्वर होता है। तो आ में हमारा मुख जो है सबसे ज़्यादा खुलता है, तो हमारा जो है आ आंसर जो है सी ऑप्शन और सही होगा। अर्ध स्वर कौन कौन से होते हैं? यह डॉक्टर भोलानाथ तिवारी के अनुसार प्राकृतिक स्वर है अ, ई, उ। कंठ स्वर है अ, आ। तालुव्य स्वर ई, मूर्धन्य री। ओष्ठ उ, कंठ ओष्ठीय ओ, औ। कंठ तालुव्य ए, ऐ। उदासीन स्वर या केंद्रीय स्वर अ। इसे सहीद वर्ण भी कहते हैं और इसे अमात्रिक वर्ण भी कहते हैं। अपभ्रंश में कितने स्वर मौजूद होते हैं? अपभ्रंश में टोटल आज 8 स्वर मौजूद होते हैं। स्त्रीलिंग वर्ड है ई, री। नेक्स्ट हमारा आ जाता है व्यंजन। व्यंजन किसे कहते हैं? जो ध्वनि स्वरों की सहायता लेकर बोली जाती है उन्हें व्यंजन कहते हैं। जैसे च के नीचे हलंत लगा हुआ है, जैसे अ उसमें ऐड हुआ है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल दिए हैं, जैसे ख, वा, पे। तो ये सब जो है व्यंजन में आएंगे। मूल व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 33, जिसमें स्पर्श व्यंजन 25 होते हैं, उसमें व्यंजन 4 होते हैं, अंतःस्थ व्यंजन 4 होते हैं। कुल व्यंजनों की संख्या 40। मूल व्यंजन 33 होते हैं, संयुक्त व्यंजन 4 होते हैं, द्विगुण व्यंजन 2 होते हैं और विशिष्ट व्यंजन 1 होता है। उद्दीत व्यंजन या स्पर्श व्यंजन जो व्यंजन कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और ओष्ठ के स्पर्श होने से बोले जाए उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या 25 होती है। कभी कभी ऑप्शन में 25 या 27 दिया होता है, तो दो ऑप्शन के अनुसार उसको टिक मारेंगे। दोनों ऑप्शन कभी नहीं होता, एक ही ऑप्शन होता है। तो स्पर्श व्यंजन में जो वर्ग बटे होते हैं, जैसे क वर्ग, च वर्ग, त वर्ग। तो क वर्ग जो होता है उसे कंठीय व्यंजन कहते हैं। इसमें क, ख, ग का अंग आता है। इसका उच्चारण स्थान जो है कंठ और जीभ का निचला हिस्सा होता है। जिन ध्वनि का उच्चारण करने पर जीभ का निचला हिस्सा हमारे कंठ को छूता है उसे कंठीय व्यंजन कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा तालु व्यंजन। ये च वर्ग में आता है। च, छ, ज, झ, ञ जो है व्यंजन तालु व्यंजन कहलाते हैं। जिन ध्वनियों के उच्चारण में जीभ हमारे तालु को स्पर्श करती है उन्हें तालु व्यंजन कहते हैं। नेक्स्ट हमारा आ जाता है मूर्धन्य व्यंजन। जिन ध्वनि के उच्चारण में जीभ हमारे मूर्धा को स्पर्श करती है उन्हें मूर्धन्य व्यंजन कहते हैं। इनका उच्चारण स्थान मूर्धा और जीभ दोनों होता है। मूर्धन्य व्यंजन में आता है ट, ठ, ड, ढ, ढ। नेक्स्ट है दंतीय व्यंजन। दांत प्लस जीभ का अग्रभाग। जिन ध्वनियों के उच्चारण में जीभ का अग्रभाग हमारे ऊपर के दांतों को स्पर्श करता है उन्हें दंतीय व्यंजन कहते हैं। ये त वर्ग के अंदर आता है। त वर्ग है त, थ, द, ध, न। नेक्स्ट है हमारा प वर्ग। प, फ, ब, भ, म प वर्ग में आते हैं और इन ध्वनि का उच्चारण होठों से होता है, इसलिए इन्हें होष्ठीय व्यंजन कहते हैं। अगला हमारा आ जाता है नासिक्य। नासिक्य व्यंजन कौन कौन से? अंगा, य, ड़, न, म। स्पर्श व्यंजन क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। जैसा कि मैंने आपको बताया क वर्ग कंठ, च वर्ग तालु, ट वर्ग मूर्धा,
त वर्ग दंत प वर्ग ओष्ठ। कंठ व्यंजन अ ह, तालु व्यंजन श य मूर्धन्य ड ढ ड़ स दंती ल स ज स्वर तंत्रीय व्यंजन ह, दंतोष्ठ व्यंजन व, संघर्षहीन व्यंजन य व, प्रकंपित व्यंजन र। फिर नेक्स्ट हमारा आ जाता है अनुनासिक, जिनका उच्चारण मुख और नाक दोनों से होता है। इसमें वायु मुख के साथ साथ नाक से भी निकलती है। चंद्रबिंदु, जैसे हंसना में चंद्रबिंदु है, आँख, चांद, ऊँट। नेक्स्ट हमारा अयोगवा व्यंजन, इसे असंगत व्यंजन भी कहते हैं। अयोगवा जो है अ के योग से बनता है। इसमें अंग अ दोनों आते हैं। अंग अनुस्वार होता है, अ विसर्ग होता है। उच्चारण प्रयत्न के आधार पर 8। पहला स्पर्शी स्पर्शी व्यंजन 16 होते हैं। क ख ग घ ट ठ ड ढ त थ द ध प फ ब भ, टोटल 16 होते हैं। संघर्षी व्यंजन स स स ह स्पर्श संघर्षी च छ ज झ, नासिक व्यंजन अंग य ण न म, पार्श्विक व्यंजन ल, लुंठित व्यंजन र। उसके बाद हमारा आ जाता है उच्चित व्यंजन ड ढ, संघर्षीय व्यंजन य व, अंतस्थ व्यंजन जिनके उच्चारण में कम मात्रा में वायु बाहर निकले। इनकी संख्या 4 होती है, य र न व। इसमें से य तथा व को अर्धस्वर माना जाता है। इनका उच्चारण जीभ, जिह्वा, तालु, दांत व होस्ट के परस्पर अपूर्ण मिलन से होता है। उसमें व्यंजन जिनके उच्चारण में मुख और नाक से गर्म वायु बाहर निकले। इनकी संख्या 4 होती है, स स स ह। उच्चारण की दृष्टि से स तालव्य, श मूर्धन्य, श दंत्य, ह कंठ। रगड़ घर्षण से उत्पन्न उष्म गर्म वायु से उच्चारित व्यंजन। आगे हमारा आता है लुंठित व्यंजन या प्रकंपित कंपन जाप, जिस व्यंजन ध्वनि को उच्चारण करने पर जीभ की नोक वायु से रगड़ खाकर कांपती है, आगे से मुड़ जाती है, उसे ही लुंठित व्यंजन या प्रकंपित या कंपन जात व्यंजन कहते हैं। नेक्स्ट हमारा आ जाता है र के भेद। र के भेद इसलिए दिया है क्योंकि र की मात्रा कभी ऊपर लगती है, कभी नीचे लगती है, कभी र जो है सामान्य रूप में प्रयोग होता है, इसलिए र की भी प्रकार होता है कि जैसे र का सामान्य रूप, जैसे राजेश में और राजेंद्र और रवि में र का सामान्य रूप प्रयोग हुआ है, लेकिन र का रेप रूप, सर्म, दुर्जन, निधन, इसमें र जो है ऊपर की तरफ आ गया। र का पदेन रूप, प्रकार, प्रवेश, प्रक्रिया, प्राणतम, इसमें र जो है प के नीचे आ गया है। र वर्ण को और क्या क्या कहते हैं, तो र वर्ण होता है अल्पकार, घोष, सघोष, लुंठित ध्वनि या कंपित ध्वनि, अंतस्थ व्यंजन, वतश ध्वनि, लोड़ित ध्वनि, अशक्त व्यंजन। र के प्रचलित रूप कौन कौन से हैं, रेप, धर्म, सामान्य रूप। यहाँ पे नीचे मात्रा कैसे होती है इसकी दिया, जैसे प्रकार में लगी हुई, धर्म में ऊपर लगी हुई, राष्ट्र में नीचे लगी हुई। नेक्स्ट हमारा रहता है पार्श्व व्यंजन, जीभ के अगल बगल का भाग। जिस व्यंजन ध्वनि के उच्चारण में जीभ श्वास वायु के मार्ग में खड़ी हो जाती है और वायु उसके बगल से प्रवाह हो जाती है, उसे पार्श्व व्यंजन कहते हैं। काकल देवल, जिस व्यंजन ध्वनि के उच्चारण में मुख हवा खुली रहती है और वायु बंद कंठ को खोलकर झटके से बाहर निकलती है, जैसे ह, दंत, मूल या वतश व्यंजन। इन व्यंजनों का उच्चारण करते समय जिह्वा ने वतस्य अर्थात ऊपरी मसूड़ों का स्पर्श करती है या वतस्य के समीप पहुंचकर एक झटके के साथ लेकर पीछे हो जाती है, उसे दंतमूल व्यंजन कहते हैं। वतस्य व्यंजन कौन कौन से, न, स, र, ल, ज, ढ, ढ। उच्छित व्यंजन, जिनके उच्चारण में जीभ ऊपर उठकर तुरंत नीचे गिरती है, उन्हें उच्छित व्यंजन कहते हैं। इन्हें द्विगु, ताड़न जाप, दीक्षित व संकर व फेंका हुआ व्यंजन आदि कहते हैं। उच्छित व्यंजन है कौन से, ड, ढ। किसी शब्द की शुरुआत में उच्छित व्यंजन का प्रयोग नहीं किया, जैसे डम्बू, ढक्कन, ढोलक। द्वित व्यंजन में उच्छित व्यंजन का प्रयोग नहीं होता है, जैसे बिल्ली, चक्की, कबड्डी, अड्डा, टक्कर। अंग्रेजी के शब्दों में उच्छित व्यंजन का प्रयोग नहीं होता, जैसे रिकॉर्ड, बोर्ड। ड, ठ के तुरंत पहले या तुरंत बाद अनुस्वार हो तो उच्छित व्यंजन का प्रयोग नहीं होता, जैसे ग्राउंड। द्वित व्यंजन, जब दो समान व्यंजनों के बीच कोई स्वर न हो, जैसे लज्जा, रस्सी, पत्ता, कद्दू, पट्टी, लिट्टी, दिल्ली, बिल्ली, कलकत्ता, खट्टा, मक्का, पक्का, सत्ता, धक्का, अड्डा, कुत्ता इत्यादि। मांसपेशियों की दृढ़ता के आधार पर व्यंजन के 3 भेद होते हैं, दृढ़ व्यंजन, शिथिल व्यंजन, मध्यम व्यंजन। दृढ़ व्यंजन कौन कौन सा है, ट, भ, ड, ढ। शिथिल व्यंजन क, न, म, य, र।
मध्यम व्यंजन च ब स। संयुक्त व्यंजन जो वर्ण दो विभिन्न वर्णों के योग से मिलकर बनते हैं, इनकी संख्या 4 होती है। छ त्र ज्ञ स्र। छ क प्लस स के योग से बना त्र त प्लस र से ज्ञ ज प्लस ञ से स्र स प्लस र से। यदि स्वर रहित व्यंजन स्वर सहित व्यंजन से मिलता है तो उसे संयुक्त अक्षर कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में दो अमानक वर्ड हैं, छ और भ। आगत व्यंजन कौन कौन से? क ख ग फ ज और इन्हें मुक्ता योग कहते हैं। बिना खड़ी पाई वाले व्यंजन 9 होते हैं। अंगा छ ट ठ ड ढ र द ह। हिंदी भाषा में उच्चारण के आधार पर 3 रीतियां हैं। संयुक्त ध्वनियां जब दो या दो से अधिक व्यंजन ध्वनियां संयुक्त होकर एक ही स्वर के सहारे लिखी तथा बोली जाती हैं, जैसे क्यारी, प्राण, ग्लान, भक्त। संप्रत ध्वनि जब एक ही शब्द दो ध्वनियों से जुड़ी हो, जैसे संबल, स और ब के मध्य में म, कंबल, क और ब के मध्य में म। युग्मक ध्वनि जब किसी शब्द में एक ही ध्वनि का द्वित्व हो, जैसे दिल्ली, छत्ता, कुत्ता, गत्ता इत्यादि। घोषत्व के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण दो प्रकार के होते हैं। घोष या सघोष व्यंजन के उच्चारण में स्वर तंत्रिका में कंपन, इसमें नाद आवाज का उपयोग होता है। नाद यानी कंपन। जैसे प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा तथा सभी स्वर दीर्घ व्यंजन और अंतस्थ व्यंजन ये सब घोष या सघोष व्यंजन कहलाते हैं। अपवाद में ड और ढ। तो यहाँ पे दिया है कि सघोष या घोष कौन कौन से वर्ड होते हैं। क वर्ग में ग घ ङ, च वर्ग में ज झ ञ, ट वर्ग में ड ढ ड़, त वर्ग में द ध न, प वर्ग में ब भ म। अघोष व्यंजन जिनके उच्चारण में स्वर तंत्रिका में कंपन न हो या नाद या कंपन का उपयोग नहीं होता, उन्हें अघोष व्यंजन कहते हैं, तथा जिनका उच्चारण करने पर केवल श्वास की आवश्यकता है। जैसे प्रत्येक वर्ग का पहला, दूसरा तथा स। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त, प। यहाँ पे दिया हुआ है क ख च छ ट ठ त थ प फ इत्यादि। कामता प्रसाद द्विरों में बाह्य प्रयत्न के आधार पर 2 और प्राणत्व के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण 2। अल्प प्राण व्यंजन जिनके उच्चारण में कम वायु बाहर निकले, उन्हें अल्प प्राण व्यंजन कहते हैं। जैसे प्रत्येक वर्ग का विषम मोड पहला, तीसरा, पांचवा एवं अंतस्थ व्यंजन और सभी स्वर हंगाम को मिलाकर के जो अल्प प्राण व्यंजन होते हैं 31 होते हैं। यहाँ पे दिया है क च ट व त वर्ग। नेक्स्ट हमारा रहता है महाप्राण व्यंजन जिनके उच्चारण में अधिक वायु बाहर निकले, इसमें हंकार ध्वनियों का प्रयोग होता है। जैसे प्रत्येक वर्ग का समूह, दूसरा, चौथा और इसमें व्यंजन ध्वनि। महाप्राण की टोटल संख्या 15 होती है। क वर्ग में ख ग, च वर्ग में छ ज, ट वर्ग में ठ ड, त वर्ग में थ ध, प वर्ग में फ ध। तो इसी के साथ हमारा वर्णमाला चैप्टर जो है समाप्त होता है।